इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बनते जा रहा है और लगातार खासकर जब से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और खासकर सीमांचल क्षेत्र में जो कि एक मुस्लिम बहुल ये पूरा इलाका है सीमांचल का, जिसमें 4 ज़िले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। इन ज़िलों में, मुस्लिम बहुल ज़िलों में जब से एसआईआर हुआ है, यहाँ पर घुसपैठ को लेकर, घुसपैठियों को लेकर जो है लगातार बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार जो है इसका जिक्र कर चुके हैं कि भाई बिहार में घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा, उनको देश से बाहर निकाला जाएगा और वोटिंग प्रक्रिया में तो उनको कतई भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और कई बार इस तरीके के भी आरोप लगाए गए हैं प्रधानमंत्री हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो कि भाई जो घुसपैठिए हैं वो महागठबंधन की मदद करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, राजनीति जो है हो रही है घुसपैठियों पर और घुसपैठ को लेकर। और इसी कड़ी में हम इस वक्त दरअसल सीमांचल में ही मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखिए, हम ये आप जो फेंसिंग देख रहे होंगे, हम इस वक्त मौजूद हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेंसिंग के उस पार जो है वो बांग्लादेश है। और हम दरअसल हैं इस वक्त बंगाल में, जहाँ पर हम मौजूद हैं ये बंगाल पड़ता है। लेकिन यहाँ से अगर आप देख लीजिए जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से बिहार की सीमा जो है वो केवल 12 किलोमीटर है। तो हम बंगाल में नहीं, आज हम बिहार की ही बात करेंगे क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा जो है हमेशा बिहार और बंगाल में उठते रहा है। तो हम तो इस वक्त वैसे बंगाल में हैं, लेकिन यहाँ से इस भारत बांग्लादेश सीमा से बिहार की सीमा जो है बंगाल को होते हुए सिर्फ 12 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाती है। तो हम वहाँ भी चलेंगे, बिहार के लोगों से, सीमा पे जो लोग रहते हैं, बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में घुसपैठ इस इलाके में धड़ल्ले से होता है, पिछले कुछ सालों में क्या ऐसा होते आया है और ऐसा होते आया है तो क्या कितनी बड़ी ये समस्या है। क्योंकि खुद सरकार इसको लेकर जो है बार बार अपनी बातों को रख रही है कि घुसपैठ काफ़ी बढ़ा हुआ है इस इलाके में। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक जो है घुसपैठ को जो है एक बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव में बना चुके हैं। विपक्ष हालांकि ऐसा नहीं मानता है। तो हम चलते हैं यहाँ से भारत बांग्लादेश सीमा से 12 किलोमीटर बंगाल को पार करते हुए, जहाँ से बिहार की सीमा शुरू होती है, और वहीं पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई घुसपैठ बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। चलिए मेरे साथ। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर हम वो सफ़र तय करके हम बिहार में प्रवेश कर चुके हैं और बिहार में प्रवेश करते ही किशनगंज हम आ गए हैं, जो केवल 12 किलोमीटर दूर है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। सुभाष पल्ली ये चौक है, शहर के बीचों बीच है और हम यहाँ पर दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा मामला जो घुसपैठ को लेकर चल रहा है उस पर यहाँ के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं। क्या ये वाकई में चुनावी मुद्दा है? क्या इसी के मुद्दे पर जो है इस घुसपैठ के मुद्दे पर ही क्या बिहार में वोटिंग होगी? खासकर सीमांचल के क्षेत्र की हम बात करें तो क्या यहाँ पर उसी पर वोटिंग होगी, नहीं होगी, क्या होगा? कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो सब किशनगंज के ही निवासी हैं। उनसे ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर घुसपैठ सीमांचल में कितना बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? शाहिद रब्बानी। शाहिद भाई, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी लोगों ने पिछले 1 महीने में देखिए तो घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। कह रहे हैं कि ये हो रहा है, इस पर रोक लगेगी, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उस वोटिंग प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आप आए हम लोग के बीच में और घुसपैठ जैसे मुद्दे पर बात करने। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। 14-11 साल से प्रधानमंत्री है ना, गृह मंत्री उनका, प्रधानमंत्री वो खुद। बिहार जहां आप आए हैं, यहां से लगभग 30 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर है, आपकी सरकार यहां भी है, तो शर्म कीजिए अगर ये बात बोल रहे हैं और इस्तीफा दे दीजिए। नहीं होगा ना इस तरह की बात, दोनों बात नहीं हो सकती है। या तो आप तो विपक्ष का मामला था ना, ये हम सवाल उठाते हैं
कि भाई आप सरकार में आप घुसपैठ होने दे रहा है, लेकिन आप सरकार में रह के भी इस तरह की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा दीजिए। और इस पर हमने बताते हैं, देखिए, क्योंकि इससे ये पता चल गया कि इलेक्शन आ गया, बीजेपी की बौखलाहट शुरू हो गई मोदी जी को कुछ समय में। हम लोग को एक बड़ा, जब हम लोग यंग थे 2014 में मोदी जी आए तो हम बोले एक बदलाव आया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम लोग पढ़े तो देखे उनकी गवर्नमेंट, तो लगा कि यूपीए गवर्नमेंट गई है तो नई चीज़ें आएगी, क्योंकि वो आए थे यहाँ पर बेरोजगारी को ख़त्म करने, महंगाई को ख़त्म करने, काला धन वापस लाने, गैस का दाम कम करने, ये सारी चीज़ मुद्दे पर। तो हम लोग को लगा कि अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा है और चेंजेस होना चाहिए। प्रकृति का भी नियम है कि बदलाव होना चाहिए, जब बदलाव होते हैं तो चीज़ें अच्छी होती है। लेकिन घिसा पीटा वही मामला और कुछ नहीं। अरे आप काम किए ना, काम पर वोट मांग लीजिए अपना, कि हम बताइए हम ये काम किए, ये कीजिए, ये कब तक करेंगे? आप मानते हैं कि घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं? कोई घुसपैठ कोई बड़ी नहीं है। अभी वल तो हम कह रहे हैं आपको कि दोनों जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी है और केंद्र में भी है। तो घुसपैठ होता तो अभी SIR होता ना, हुआ। तो आप क्या कह रहे हैं कि हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो घुसपैठ करने दे रहे हैं। आप हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो घुसपैठ करने दे रहे हैं। बहुत अफसोस की बात, बहुत तकलीफ हो रहा है। उन लोग के लिए दर्द हो रहा है जो आदमी अपना रात का नींद छोड़ के बॉर्डर पर खड़ा है, उनके लिए तकलीफ हो रहा है कि वो आदमी के लिए कैसे इस तरह का बात बोल सकते हैं आप। प्रधानमंत्री जी मत बोलिए, अब प्रधानमंत्री देश के राजा हैं, देश को चलाइए और देश जो है जितना जुड़ेगा उतना तरक्की करेगा। जैसे एक घर में अगर 4 भाई हैं, अगर चारों भाई मिलकर रहेंगे घर तरक्की करेगा, चारों भाई लड़ेंगे तो घर ये टूट जाएगा। तो मेरा ये गुजारिश है, बस इसी बात से कि गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से कि मत तोड़िए घर को, देश को बचाइए, मिल के चलाइए, बहुत तरक्की करेंगे हम लोग। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर हम किशनगंज में। आपका क्या नाम हुआ? कौशल आनंद। कौशल, आप बताइए क्या वाकई में घुसपैठ सीमांचल में एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, अगर ये बात उठी है तो कहीं ना कहीं से बात उठ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना चिंगारी का तो आग लगता है नहीं। तो अगर ये बात उठ रही है तो ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी लोगों के सामने आ रही है कि अगर घुसपैठ हो रहा है, बहुत तरह का चीज़ है। मतलब मैं जैसे किसी चीज़ को लेकर, बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वही घुसपैठ का मतलब ये बात है, सही बात है कि घुसपैठ अगर हो रहा है तो उसको रुकना भी चाहिए। अगर घुसपैठ हो रहा है तो मुद्दा आपको लगता है कि आपको कि किशनगंज में रहते हैं हाँ, तो आपको लगता है कि कोई जिस तरह से यहाँ पे ये बात जब उठी थी, जिस तरीका से यहाँ पे लोगों के द्वारा ब्लॉक वगैरह का चक्कर लगाया जा रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं तो सच्चाई आ ही रही है ना कि घुसपैठ हुआ, तभी तो लोग परेशान। वो SIR का आप जिक्र कर रहे हैं, वो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर जो हमारा हाँ, और घुसपैठ फिर वो बॉर्डर पे जो घुसपैठ हो रहा है वो तो मल्टीपल सोर्स है, कहीं से भी होता है। आपको लगता है क्योंकि आप इस क्षेत्र में रहते हैं, घूमते होंगे, आपको लगता है कोई बांग्लादेशी, कोई नेपाली यहाँ रह रहा है? हम नहीं जानना चाहते अगर आप कोई जानने वाला है कि नहीं, लेकिन आपको ऐसा लोगों से ऐसे क्या मिलते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा ये तो बांग्लादेशी हो सकता है? नहीं, जान परिचित में इस टाइप से ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा मीडिया के ही थ्रू जैसा सुनने को मिलता है वही, लेकिन जान परिचित में इस टाइप से तो ऐसे नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, तो आपको लगता है वाकई ये मुद्दा बनता है चुनाव में? हाँ, चुनाव में है, अगर घुसपैठ हो रही है, ये मुद्दा ऐसा मैं तो शुरू में कह दिया ना कि बिना चिंगारी का तो आग लगता नहीं है। कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, आपको कुछ सच्चाई है तभी फिर आगे बढ़ रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंजीनियर रेहान अहमद, और आपका बहुत बहुत यहाँ किशनगंज की धरती पे स्वागत है सर जी। चलिए, हम लोग तो यहाँ आते ही रहते हैं हमेशा, चुनाव है इसीलिए एक बार फिर आना हुआ है। रेहान भाई ये बताइए क्या लगता है आपको भी घुसपैठ को लेकर जो इतनी बातें हो रही हैं, SIR के बाद ही ये पूरा शब्द जो है अचानक से सीमांचल में सुनने को मिल रहा है घुसपैठ? सीमांचल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सुनने को मिलता है आपको घुसपैठ का मामला, और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व NDA के नेताओं के द्वारा ये घुसपैठ का मामला आता है। लेकिन इस पे गौर फिक्र करने की जरूरत है आपको कि ये घुसपैठ का मामला आता कब है। जब भी चुनावी वर्ष, चुनाव का सीजन रहेगा, जिस प्रदेश में चुनाव होगा, आप उत्तर प्रदेश के अंदर घुसपैठ का मामला आ जाता है। अभी दिल्ली चुनाव हुआ, वहाँ घुसपैठ आ गया। आपको पूरा स्टेट, 5-6 स्टेट कवर करके आपको घुसपैठ पहुंच जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या का मामला। ये कुछ नहीं है, ये अपना छुपाने के लिए ये एक मुखौटा सामने कर देते हैं। भाई आप शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, बिहार के अंदर बेरोजगारी है, पलायन है, उसकी बात आप करते नहीं। आप घुसपैठ लोगों को गुमराह करने के लिए, ये अब चलने वाला नहीं है। ये 400 की बात किया करते थे, 240 पे आके सिमट गए। तो आवाम ने बताने का काम किया। कल जब संविधान को
को हटाने का बात इनका नेता कर रहा था, लल्लू सिंह, जो शायद कुछ ऐसे ही अयोध्या से है, तो वहीं के लोगों ने मुंह पे तमाचा मारने का काम किया, वहां से समाजवादी पार्टी के लोग जीते। तो इस तरह से ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज आप बात कीजिए युवाओं के साथ किस तरह से आप खड़े होइएगा। 5 लाख नौकरी दिया 17 महीने के अंदर तेजस्वी यादव ने। आज जो बिहार के अंदर बात करते हैं ये 2500 रुपया माँ बहन मान योजना के तहत तेजस्वी यादव देने का काम करेंगे, ये वादा करते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि ठीक चुनाव से पहले आते हैं, बोलते हैं मैं 10,000 दूंगा। शुरुआती दिन में तो लोगों को गुमराह कर दिया इन्होंने, क्या बोला कि 10,000 दे रहे हैं, 4 महीने का एक ही बार दे रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे ही जिला से आते हैं, दिलीप जायसवाल जी, लेकिन जब उसका छानबीन किया गया तो ये ऋण के तौर पे है, ये कर्ज है भाई, आपको सूद समेत वापस करना होगा। ये लोगों को गुमराह करते हैं। 20 साल से नीतीश कुमार कहाँ थे? आप 400 से विधवा वृद्धा और दिव्यांग पेंशन 400 रुपया से 400 था। तेजस्वी यादव बोलना स्टार्ट करता है तो आप क्या करते हैं, उसको बढ़ा के 1100 कर देते हैं। तेजस्वी जी बोलते हैं कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, तो आप क्या करते हैं, 125 यूनिट बिजली का ऐलान कर देते हैं। तो ठीक चुनावी वर्ष में चुनाव सर पे है, आचार संहिता लगने वाला है और तरह तरह का शगुफा छोड़ के आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए ऐलान किया जा रहा है। अब बिहार का आवाम, बिहार के युवा, बिहार के बुजुर्ग कोई झांसा में नहीं आने वाला इन लोगों के। अब बात शिक्षा की होगी, स्वास्थ्य की होगी, रोजगार, कार्रवाई, सुनवाई और दवाई और पढ़ाई लिखाई वाली सरकार चाहिए। और ये सरकार लाना है तो इंडिया गठबंधन को लाइए। आपने 20 साल नीतीश कुमार को मौका दिया, 20 साल नीतीश कुमार गद्दी पे बैठे हैं, अब भी आप घुसपैठ का मामला लेके आइएगा तो ये अपने मुंह पे खुद से तमाचा मारने के जैसा है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ये मंच पे खड़े होके और कहीं ना कहीं लाल किला पे खड़े होके ये बोलता है कि भाई घुसपैठ है इस देश में, तो शर्म की बात है। और अमित शाह गृह मंत्री और रक्षा मंत्री है, तो ये शर्म की बात है ना भाई। हमारे देश का प्रधानमंत्री घुसपैठ का बात बोलेगा तो ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है ऐसे लोगों को। संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अगर देश के अंदर गुमराह करके, आज जीएसटी का मामला देख लीजिए, जीएसटी जो 28% का स्लैब 18% और 5% अभी कर रहे हैं, दाम बढ़ाया आप ही ने, फिर घटा दिया आप ही ने, आप बोलते हैं ताली बजाओ। रात के 12 बजे जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है देश के अंदर, इसको लेकर के क्या बोले, रात में 12 बजे जीएसटी बजाओ। 28 रुपया आपके पॉकेट से छीन लिया और बोलता है रात के 12 बजे ताली बजाओ। देश के अंदर रात के 12 बजे लाया गया था ना, लागू किया गया था, लेकिन आज क्या हुआ, उसी को 5% पे ला दिया तो बोलता है आप ताली बजाओ। गुमराह कर रहा है, ये कुछ नहीं है। और कुछ लोगों से बात करते हैं, बरगलाने वाली बात कह रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? सुशांत गोप। सुशांत, ये बताइए आप भी को कि यहाँ के रहने वाले हैं, बहुत सारे आपके जो साथी संगी यहाँ पर हैं वो लोग कह रहे हैं कि घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है, ये सब बरगलाने के लिए, चुनाव में बरगलाने के लिए है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो नवरात्र और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, किशनगंज जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वो सीमावर्ती क्षेत्र है और निश्चित रूप से भारत ही नहीं, किसी भी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं ना कहीं घुसपैठ होता है। घुसपैठ एक समस्या है और समय समय पर उसका समाधान भी खोजा जाता है। माननीय मोदी जी के कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो समस्या है इसका परमानेंट समाधान होगा और उसके लिए 11 वर्षों से संबंधित जो लोग कहते हैं 11 वर्षों से आप कहाँ थे, तो 11 वर्षों से जो ओपन घुसपैठ के लिए जो ओपन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रास्ता थी उस पर बैरिकेड लगाने का काम, उसको सशक्त करने का काम, सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी गठन का काम, एसएसबी के माध्यम से क्षेत्रों में पहचान करने का काम, वो सारा काम नियमतः होते गया है। और जब जब समस्याएं आती है माननीय मोदी जी उसका एकदम सटीक और सही समाधान खोजते हैं। अब वो समाधान का समय आ गया है, क्योंकि आसपास के सीमावर्ती देशों में आप समय समय पर देखेंगे कहीं न कहीं एक बड़ा सा सत्ता पलट के कारण कहीं न कहीं घुसपैठ रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो। कहीं न कहीं स्थानीय नागरिक किसी भी तरह का उत्पाद, दंगा या अव्यवस्था नहीं चाहता है। वो व्यवस्थित करने वाले कोई ना कोई बाहर के लोग होते हैं जो आपके घर को गंदा करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से वो समय आ गया है कि घर को साफ किया जाए। एसआईआर के माध्यम से भी कुछ सफाई हुआ है और आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में निश्चित रूप से किशनगंज जैसे कई सीमावर्ती क्षेत्रों में हम लोग बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों का प्रवेश और एग्जिट द्वार है। तो निश्चित रूप से यहाँ से कुछ लोग आते हैं और उनकी पहचान होगी, चिन्हित होगी, और जो लोग चिन्हित किए जाएंगे उसको ट्रांजिट कैंप में भेजा जाएगा। इससे यहाँ की जो मौलिक अधिकार है, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सीमित साधन है, यहाँ के नागरिक उसका भुक्तभोगी कर सके, न कि बाहर के लोग उसका भुक्तभोगी कर सके। उसके लिए घुसपैठ एक समस्या का समाधान, परमानेंट समाधान होगी। आप घूमते तो आपको कुछ ऐसे क्या लोग दिख जाते हैं, कोई आप मतलब मुलाकात होती है, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बाहरी है यहाँ? बिल्कुल, निश्चित रूप से कई ऐसे
जिला प्रशासन के द्वारा, एसएसबी के द्वारा समय समय पे ऐसे घुसपैठियों की पहचान करके ट्रांजिट में भी भेजा गया है, उसको कहीं न कहीं डिटेन भी किया गया है। घुसपैठ इस क्षेत्र में समस्या ही नहीं, ओपन घुसपैठ है। इसका कारण क्या है, आप नेपाल बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में गए होंगे या फिर आप जाएंगे और देखेंगे, बिल्कुल आना जाना लगा रहता है और इसमें फेंसिंग का काम चला है। एसएसबी का सशक्तिकरण हुआ है। जो लोग पहले से यहाँ आ गए हैं, शादी कर लिए, घर परिवार बना लिए, छुपे छुपाए हैं, उनकी पहचान हो रही है, वो चिन्हित हो गया है। कभी ना कभी आपको दिखेगा एक बड़ा सा संख्या यहाँ से घुसपैठ जो बड़ा संख्या है वो यहाँ से बाहर भी निकाले जाएंगे। आप केवल समय का इंतजार कीजिए। तो साथी संघी तो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, और फिर बीजेपी से सवाल पूछा जाता है ना, फिर 11 साल में अगर सरकार है आपकी तो फिर यहाँ घुसपैठ हुआ कैसे, सवाल तो पूछा जाएगा। हमने वही कहा ना, समस्या होगी तभी समाधान होगा। 11 वर्षों से जो समस्या चिन्हित किया गया, उसके समाधान का समय आ गया है। और निश्चित रूप से अभी जैसे बगल वाले भाई ने बताया जीएसटी के कारण कुछ समस्या हुई होगी तो ही उसका समाधान आया होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ कह देते हैं तो वो लक्ष्मण लकीर हो जाता है। समय, सत्ता, सरकार और जनमानस की जो समस्याएं होती है वो समय समय पे सुधार की आवश्यकता होती है, समाधान की आवश्यकता होती है। और जो घुसपैठ एक बड़ी समस्या इस सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ है, आप जनसंख्या अनुपात देख सकते हैं, आप वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण करके देख सकते हैं, आप यहाँ के जनसंख्या जो अनुमानित दौर पर वृद्धि हुआ है आप उस पर जज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। एक आखिरी जो है शख्स, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम जावेद है, जावेद प्रधान। जावेद, आप बताइए, बड़े मिला जुला जो है प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं है घुसपैठ, कुछ लोग हैं वो कहते हैं घुसपैठ है। सबसे पहले नवरात्रि की आपको हार्दिक बधाई, मेरे भाई सुशांत गौप को, कौशल बाबू को, सबको बधाई हो। और जो घुसपैठिया का मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी झूठे लोगों का बात है, झूठ बोलते हैं ये लोग। अभी तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमारे भाजपा के नेता बाहर नहीं निकले हैं। जो चीज़ इनको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है उनको ये लोग फॉरवर्ड करते हैं। जैसे अभी जिलपुर जिला अध्यक्ष भाजपा के इन्होंने बताया कि 11 साल से फेंसिंग का काम हो रहा है। इनसे जरा पूछिए कि 11 साल से पहले बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग नहीं था, कब हुआ फेंसिंग बांग्लादेश बॉर्डर? इनको वो तारीख भी याद नहीं होगा, वो सन भी याद नहीं होगा इनको, क्योंकि व्हाट्सएप पे आए नहीं है वो, इसीलिए। और जहां तक बात है घुसपैठी की, आप पूरा किशनगंज घूम लीजिए, एक भी आदमी आपको बांग्लादेशी इस दौर में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब बांग्लादेश आजाद हुआ उस वक्त जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश से पलायन करके किशनगंज में आए, जिनके लिए एक कॉलोनी बनाई गई, उस कॉलोनी का नाम है नेपालगढ़ कॉलोनी। जब आप जाइएगा तो वहां उनको हमने गले से लगाया, और उस कॉलोनी में हमारे सारे हिंदू भाई हैं, और उसमें से कम भाजपा ही नेता हैं जो किशनगंज जिला में राजनीति कर रहे हैं। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि पलायन होकर के आए, ये किए वो किए। सिर्फ झूठ है, इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। आप भी बताइए, ये जो 15 लाख का जो वादा था, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से ही कहा था ना, मिला 15 लाख? आप बोलिए ना, हाँ या ना में जवाब दिया। आपसे मैं पूछता है, नहीं मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। नहीं मिला ना, नहीं मिला ना, तो झूठ था ना, ये झूठ बोला ना उन्होंने। झूठे हैं कि नहीं? 2 करोड़ नौकरी का वादा था, मिला नौकरी 2 करोड़ सालाना? नहीं मिला ना, झूठ बोला ना, झूठे हैं ना। क्या बोला कि जीएसटी से बहुत देश हमारा $5 ट्रिलियन हो जाएगा, हुआ क्या? जीएसटी कम करना पड़ा ना, झूठे थे, झूठ बोला ना। बस सिर्फ झूठ परोसना है लोगों को। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। अरे भैया, चुनावी मुद्दा तब उनके पास है क्या बोलने के लिए? अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, रोहिंग्या को लेकर के उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठ है। चुनाव खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्या किया उन्होंने? कितने रोहिंग्याओं को ढूंढकर आइडेंटिफाई किया, बाहर निकाला। बोल रहे हैं कि बॉर्डर पे चेक इन हो रहा, किशनगंज में चेक इन हो रहा। कहां पर हो रहा बताइए आप हमको चेक इन? अभी नेपाल का तख्ता पलट हुआ, एक भी नेपाली इंडिया आया है बताइए, अगर आपके पास डाटा है तो। आप हमारे सेना के ऊपर इल्जाम लगाइएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर इल्जाम लगाइएगा, सशस्त्र बल के ऊपर इल्जाम लगाइएगा, जिला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस प्रशासन, उस पर इल्जाम लगाइएगा आप। और क्या लगता है कि आपको बिहार की जनता बर्दाश्त कर लेगी? जड़ से उखाड़ के फेंक देगी बिहार की जनता, और ऐसा उखाड़ के फेंकेगी कि होश ठिकाने आ जाएगा आपका। और फिर वही 80 का दशक में खस्सी बना देगा आपको। 80 का ढूंढने के लिए जगह नहीं मिलेगा आपको। तो आप झूठ बोलना बंद कीजिए, लोगों को बड़गलाना बंद कीजिए। आप जिस जगह खड़े हैं इसका नाम है सुभाष पल्ली चौक। आइए किशनगंज, अब पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए। किशनगंज गंगा जमुनी तहजीब के नाम से मशहूर है। यहाँ की जो भाईचारा है, यहाँ का जो मिलन है, यहाँ के लोगों के दिल में जो आपस में जो मोहब्बत है, वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। और कुछ गंदे लोग, गंदी मानसिकता के लोग इस भाईचारा को बर्बाद करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते। सिर्फ किस लिए? इलेक्शन के लिए, चुनाव जीतने के लिए। अरे भैया हद हो गई, बस कर दो अब।
अब मत करो ऐसा चीज, एकदम झूठ परोसना एकदम बंद करो, और कम से कम पढ़ो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, और तथ्य के साथ बात करो। बैठा मुख्यमंत्री जो बिहार में बैठे हुए हमारे नीतीश कुमार जी है, अचेत अवस्था में बैठे, विधानसभा के अंदर महिलाओं का अपमान कर देते हैं, बाहर निकलते हैं राष्ट्रगान का अपमान कर देते हैं, कोई अफसर के सर पे गमला रख देते हैं। ये अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री बैठा हुआ, वो 14 करोड़ आवाम का फैसला करेगा? बिहार के आवाम उखाड़ के फेंकने का काम करेगी इस बार। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। तो हम इस वक्त देख रहे हैं किशनगंज में माहौल काफ़ी जो है वो गर्म हो गया है, क्योंकि दोनों तरफ की जो है वो लोग हैं जो सियासत को लेकर जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि घुसपैठ वाकई में एक बड़ा मुद्दा है, कुछ का ये मानना है कि घुसपैठ मुद्दा ही नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पर जो है वो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि किशनगंज जो है वो सीमांचल का एक महत्वपूर्ण ज़िला है, बांग्लादेश के बेहद करीब है, ऐसे में घुसपैठ को जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब इसको लेकर जो है इसको मुद्दा बना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में खासकर सीमांचल में घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा बनता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, किशनगंज, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर